Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. For Good morning. happy Navratri. Same to you. Good morning, sir. Good morning. Hi, sir. Good morning. Good morning. देखो कहाँ तक हो गया था अपना ठीक है ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हो गया था। सिंपल है थर्ड फोर्थ Yes, फिफ्थ। sir. सिक्स क्वेश्चन है आरिफ वाला। शायद आरिफ वाला मैंने करवाया था क्या? No, sir. नहीं करवाया। चलो ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है देखो, आरिफ टू का लोन 80,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो अपने को बताना है कि कंपाउंड एनुअली के हिसाब से 1.5 ईयर के बाद उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कंपाउंड हाफ ईयरली के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा। तो कंपाउंड एनुअली के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, पहले 1 ईयर का निकालना पड़ता है, फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे पहले 1 ईयर के लिए कंपाउंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कंपाउंड एनुअली के लिए। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80,000। 80. P इज इक्वल टू हो जाएगा 80,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। 10% per annum. ठीक है ना, PA
पीए का मतलब पर एनम, एंड टाइम हो जाएगा फॉर 1 ईयर। ठीक है ना, टाइम क्या ले लेंगे हम, 1 ईयर। 1 year. फिर 1 ईयर के बाद जो 6 मंथ है या हाफ ईयर है उसके लिए हम बाद में निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है अपना अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी RT. 1 प्लस आर अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो आप पी आर टी करके भी निकाल सकते हैं, वही आएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो भी सेम आएगा, पी आर टी अपॉन 100 से निकालोगे फॉर 1 ईयर, ओनली 1 ईयर। 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है ना, तो आप कोई भी फॉर्मूले से निकालो सेम आंसर ही मिलेगा। ठीक है, तो 80,000 कितना हो जाएगा, 80,000 यहाँ पे रखेंगे हम 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 100, पावर हो जाएगी 1 क्योंकि 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर 80,000 होगा ये। ओके, 80,000 ये 10 से 10 गया तो 1/10 मतलब 11/10 हो जाएगा ये। ठीक है ना, प्लस साइन है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 0 से 0 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 88,000। कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, 88. ठीक है ना, 88,000। और यही जो हाफ ईयर है उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब हम 4 6 मंथ निकालते हैं, या 4 हाफ ईयर। 6 मंथ के लिए अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे, तो वही एस आई निकालना होगा हमें। एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, पी इंटू, तो पी की जगह P1 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस आई इज इक्वल टू 88,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, और टाइम हो गया हाफ ईयर। तो हाफ कैसे लिखेंगे, नीचे डिवाइड में 2, और 100 तो आता ही है नीचे डिवाइड में, तो 1020 1020। तो 8800 को अब जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 4400 आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 1.5 ईयर, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 88,000 प्लस 4400। तो ये हो जाएगा रुपी, कितना हो जाएगा 92,400। ठीक है, कितना हो जाएगा 92,400 फॉर कंपाउंडेड एनुअली। अगर हम कंपाउंडेड एनुअली करेंगे तो ये हम इस टाइप से निकालेंगे। फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर हम करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली अमाउंट मिल जाएगा हमें। ए इज इक्वल टू, सब चीजें सेम ही रहेगी, 1 प्लस आर बाई 200 हो जाएगा ओनली। क्या हो जाएगा, आर बाई 200 एंड रेस टू 2n। ठीक है ना, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस। 80,000 हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी 10%, तो 10/200। जीरो गया. ठीक है ना, और ये n की वैल्यू है 3/2, 1.5 ईयर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। Cancel. तो ये हो जाएगा 80,000। अब देखो Into यहाँ पर 1. 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21/20। तो 21 ठीक है ना, रेस टू 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 By अपॉन 20. 20, 20। 20, 20. 20 तो 3 टाइम्स 0 है तो 1 2 3 1 2 3 2 2 4 8 8 ही होगा ना, 2 1 जा 2 2 जा 2 4, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। 8 कट गया ना, तो
तो 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब कितना होगा? तो a इज इक्वल टू 10 इंटू 21 का क्यूब कितना होगा? 441. स्क्वायर 4 नहीं, क्यूब क्यूब। हाँ. 9 9261. 9261। तो जब इसको हम करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा ₹92610। ठीक है, इतना अमाउंट होगा। तो कंपाउंडेड एनुअली से हमें मिल रहा था 92400 और कंपाउंडेड हाफ ईयरली से मिल रहा है 92610 आफ्टर 1.5 ईयर। ठीक है, आया हाँ तो? सर. तो बस कुछ नहीं करना था। जब भी आपको कंपाउंडेड एनुअली दिया हो, टाइम अगर आपका इस टाइप से दिया हो 1.5 ईयर, 1 ईयर 6 मंथ, तो आपको पहले 1 ईयर के लिए निकालना है, फिर 6 मंथ के लिए निकालना है। बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी, बट फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 7th वाला क्वेश्चन है। 7th वाले क्वेश्चन में क्या करना है? देखो, मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब कंपाउंडेड एनुअली है तो अपने को द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में उसको कितना अमाउंट निकालना है, और थर्ड ईयर के लिए ओनली फॉर थर्ड ईयर, टोटल 3 साल के लिए नहीं, ओनली फॉर थर्ड ईयर द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट होगा वो निकालना है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 2 ईयर के लिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है ना, 2 साल के लिए पहले हम निकालते हैं। तो 2 ईयर्स के लिए जब हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 8,000 रुपीज, एंड आर कितना है? 5%। 5%. टाइम कितना है? 2 ईयर। ठीक है ना, तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो P A इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n। n की जगह रखना है टाइम। तो P आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है? 8,000 रुपीज। 8,000 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, 5% एंड टाइम दे रखा है 2 ईयर। 2 तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 हो जाएगा ना, 105 अपॉन 100 raised to 2 रेस टू 2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 8,000 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 100। तो 0 से तो 0 से 0 पर 20. 3 0 1 2 3 5 से कट कर लेते तो 5 21 जा एंड 5 2 जा, फिर 2 1 जा एंड 2 4 जा। तो हमें यहाँ से मिलेगा अमाउंट कितना मिल जाएगा? 4 इंटू 105 इंटू 21। करो मल्टीप्लाई, तीनों का कितना आएगा? So 8,820. 8,820 8,820। तो दिस इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उसे इतना अमाउंट मिलेगा। अब देखो फॉर नेक्स्ट थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर के लिए निकालना है अब हमें। फॉर इंटरेस्ट निकाल देंगे. थर्ड ईयर तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेंगे, बट यहाँ पर याद रखना प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू हो जाएगी 8,000
820, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही रहेगा 5%, एंड टाइम रहेगा आपके पास 1 ईयर, क्योंकि नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं ना हम, हाँ तो थर्ड ईयर के लिए तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, तो हमें इंटरेस्ट ही निकालना है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे डायरेक्टली। सुबह सुबह खा के मत बैठा करो। तो P1 इंटू आर टी अपॉन 100, तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ऐसा ही कितना मिलेगा, P1 की वैल्यू कितनी है 8820, 1001 फिर 5% 1 ईयर अपॉन में 100, तो 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा, पूरा लिखा है वो दिख ही नहीं रहा मुझे। क्या हाँ लिखा है 4 कुछ नहीं 4 नहीं सर 1, दिख ठीक नहीं है, रहा था लिख रहा है। इतना अमाउंट उसको थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना होगा, ₹441। 441 हाँ, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ही आके खत्म हो जाता है, यहाँ पर, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। 8th क्वेश्चन आप ही कर लेना। 8th क्वेश्चन में कंपाउंड एनुअली निकालना है, कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना है, और फिर दोनों में देखना है कि किसमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है ये पता करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे रख रहा हूँ, पहले 1 मिनट उसको अच्छे से कर लेते हैं। क्या है 1:12 12:2 है, 12:1/2। क्या है क्वेश्चन, रीड करो क्वेश्चन, रीड करो जल्दी से और बताओ क्या करना है इसमें, क्या क्या चीजें दी है, सभी बच्चे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कहाँ गया भाई, हाँ, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ। 18 मतलब 1.5 ईयर, 18 मंथ मतलब 1.5 ईयर। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आपको, 12 and 1/2%, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रुपीज इतना दिया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया है
4096, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12:1/2, कितना है 12:1/2%। और टाइम कितना है आपके पास 1.5 ईयर, 18 मंथ, कितना है 18 मंथ। तो इसको 18 मंथ को लिख लो या फिर इसको 1.5 ही लिख लो, तो 18 मंथ। तो इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 12 2 जा 24 एंड 25/2, कितना हो जाएगा 25/2%। टाइम कितना हो जाएगा 18 मंथ है, मतलब 1.5 ईयर। ठीक है, तो अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/200 रेस टू 2n। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 4096, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा अपॉन में, और 200 तो पहले से ही है, और 2 इंटू एन की वैल्यू हमने पुट की 1/2, 1:1/2 है ना, तो 3/2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो यहाँ पर कैंसिल करेंगे 25 8 जा 25 8 जा, तो ये हो जाएगा 4096 1 प्लस 1/16 रेस टू 3। ठीक है ना, तो 4096 16 प्लस 1 17/16 रेस टू 3। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा दैट इज 4096 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 बाय 16 इंटू 16 इंटू 16। तो 16 से डिवाइड करो 4096 को, कितना आएगा 256 256, और 256 को फिर से डिवाइड करो, चलो एक कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 256, मतलब 4096 16 का क्यूब होता है। फिर 16 को डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम्स चला जाएगा, 16 और फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, मतलब अमाउंट जो आएगा वो 17 का क्यूब आएगा। तो 17 को मल्टीप्लाई कर लो आप 3 टाइम्स, 17 का क्यूब कितना होता है 4913। 4913। हाँ, तो ये अमाउंट आएगा। ठीक है ना, तो ये अमाउंट होगा। समझ में आया क्या करना था? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के फॉर्मूले में आपको क्या कर देना, पुट करना था वैल्यूज को, और कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट है पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है 10th वाला, वो देख लेते हैं। नोट डाउन किया? हाँ सर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखो 54,000 हो गई 2003 में, ठीक है ना, तो
अब 2001 में निकालना है, तो 2001 में निकालना है मतलब डिक्रीजिंग करना है, डिक्रीज करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो कि आपको प्रिंसिपल नहीं पता है बट अमाउंट पता है, तो अमाउंट से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेट आप यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट, चलो मैं यहाँ पे उसमें लिख देता हूँ, अरे यार सॉल्यूशन में देखते हैं हम। लेट द पॉपुलेशन was in 2001, कितनी होगी x, कितनी है x है, x थी X. मतलब, तो अब हम देख रहे हैं एन पॉपुलेशन इन 2005, कितनी है, सॉरी 2003 में कितनी है 54,000, 1000. ठीक है ना। तो आपको अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना दे रखा है, मतलब आपको अमाउंट मिल गया है 54,000, आपको प्रिंसिपल नहीं पता है कि कितना है, ठीक है। अमाउंट आपको पता है, अमाउंट आपको पता है 54,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 5%, टाइम भी आपको पता है कितना साल हो गए दोनों, 2001 से 2003 में कितना हो गया 2 ईयर, है ना। और 2 यहाँ years. पर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल कितना है 2001 में कितना था वो आपको पता नहीं, तो वो हमने मान लिया एक। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम फॉर्मूले के अंदर, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n, ठीक है ना। तो a आपको पता है 54,000, ये है हो जाएगा x 1 प्लस R 5%, 5/100 रेस टू 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 105 रेस टू 105 अपॉन 100 रेस टू 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म कहाँ चली जाएगी नीचे, तो 54,000 जब ये देखेंगे तो 100 ऊपर चला जाएंगे क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 105 कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। और इज इक्वल टू आ जाएगा x, तो किससे कट होगा ये, पहले तो 5 से कट कर लेते हैं, चलो 5 20 जा एंड 5 21 जा, सेम 5 20 जा एंड 21 जा, ठीक है। अब 54 को कट कर लेते हैं हम 3 से, तो 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा एंड 18,000. हाँ 18,000, और ये हो जाएगा 7 टाइम्स, फिर 3 से कट करेंगे तो 6,000, तो यहाँ से बच जाएगा 6,000 इंटू 20 अपॉन 49, तो करो कितना होगा पॉपुलेशन, x इज इक्वल टू 40,000। क्या, एक मिनट नीचे है ना 49। डिवाइड पॉइंट करो, में हाँ तो पॉइंट में आंसर बताओ, बड़ा है सर, बड़ा कितना 979591.591 97, 9 इतना बड़ा थोड़ी पॉइंट आएगा,
हाँ 48,979.59. क्योंकि 97,000 थोड़ी हो सकता, कुछ गलत किया, मल्टीप्लाई नहीं तुमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 48,979.59. 3 2 हाँ 24 लाख को डिवाइड करना है 49 से, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 48979. 48979, ठीक है ना। तो ये पॉइंट में आ रहा है इसके आगे, Point है. 0.59. तो इसको 80 कर लेंगे अप्रोक्स, 5. ठीक है। इतनी पॉपुलेशन होगी कब, 2001 में। अब 2005 में निकालना है तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या सपोज कर लेना है। अब हम 2003 को मान लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, और आर वही रहेगा 5%, टाइम भी वही रहेगा। आपको 2005 में निकालना है, 2003 की तो पता है ना आपको, 2005 की निकालनी। तो 2000, अब आपका जो 2003 में पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी आपकी, प्रिंसिपल हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5% और टाइम हो जाएगा 2 ईयर। तो आपको 2005 की निकल जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. हाँ चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आप कर लेना, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन में समझा देता हूँ क्या करना है, फिर उसके बाद जल्दी से हम स्कूटर वाला कर लेते हैं। स्कूटर वाले मेरे को लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें मैं समझा, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग द रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है पर आर, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, मतलब टाइम हो गया 2 आवर एंड प्रिंसिपल हो गया आपका 5। तो पी आपके पास है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट करनी। पी है आपके पास 5,06,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 2.5% और टाइम है 2 आवर, ठीक है। टाइम हो जाएगा आपका 2। तो ये याद रखना है, P इज इक्वल टू वही फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। कर लोगे ना ये, तो सिंपल फॉर्मूले हाँ, के अंदर P R T तीनों दिए हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज ही पुट करनी है। नेक्स्ट है स्कूटर वाला क्वेश्चन। स्कूटर वाले में डिप्रिशिएशन हो रहा है, ठीक है ना, डिडक्ट हो रहा है अमाउंट। तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन ये है कि एक स्कूटर 42,000 में खरीदा था और उसकी वैल्यू डिप्रिशिएटेड हो रही है 8% पर एनम। तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये वैल्यूज यूज करते हैं इंश्योरेंस वाले, कि 42,000 में लिया था तो उसका 1 ईयर के बाद अगर वो इंश्योरेंस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो इस परसेंटेज के हिसाब से ही निकालते हैं। तो देखो पी आपको दिया है 42,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 8%, ठीक है ना, और टाइम दिया है आपको 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद उसमें कितनी वैल्यू बचेगी, तो निकालना है आपको ए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी डिप्रिशिएशन होता है तो फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है बस, minus. ठीक है ना, और कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, बाकी सारी वैल्यूज वैसी वैल्यू। तो 42,000 1 माइनस आर की वैल्यू है 8/100 रेस टू 1। तो यहाँ पे 100 में से 8 को माइनस कर दो, 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 92. तो ये हो जाएगा 92/100, और ऊपर पावर 1 है तो कोई नहीं, डायरेक्टली हम लिख देते हैं 92/100। तो 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 420 इंटू 92, कितना आएगा, 38,000. 38,000 70.
बाकी बच्चे निकालो। 38,640. हाँ 38,640। तो आफ्टर डिप्रिशिएशन द वैल्यू ऑफ स्कूटर, ठीक है ना, आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी स्कूटर की, सो दैट द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर विल बी कितनी होगी, 38,640 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से वैल्यूएशंस करते हैं कौन, इंश्योरेंस कंपनी वाले, कि वो 42,000 में खरीदा तो 38,000 हो गई अब उसकी प्राइस, तो उसका इंश्योरेंस कितना बनेगा, इतना बनेगा। फिर 2 साल बाद देखेंगे कि 2 साल हो गए स्कूटर को, तो कितना रेट कम हो गया होगा स्कूटर का, फिर उस हिसाब से इंश्योरेंस अमाउंट बनता है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग जगह पर हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब कौन कौन बच्चे आज अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, मोहित शर्मा, प्रथम पटेल, ऋषित नहीं है, रुद्र भावसारे, यस, फिर वेदांत, हाँ सर हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब रिवीजन स्टार्ट कर दो, मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगा आज, हो सकेगा तो, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना घर पे। कौन से चैप्टर की सर? सभी, शायद में भी सारे चैप्टर्स हो उसमें आंसर्स भी रहेंगे। ठीक है, होगा तो पहले पीछे वाले 6, 7, 8 की भेज दूंगा, फिर अब बाद में भेजूंगा एक कल परसों। ठीक है, प्रैक्टिस करो घर पे, और जो भी डाउट्स है, कब है Okay, तुम्हारा sir. पेपर, 21 को एग्जाम 21 को है ना, तो इसके Yes, साथ sir. इसका हाँ एक, सर। हाँ, यस तो सर। इसके क्वेश्चंस कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 मार्क का। ठीक है, Yes, sir. ओके बाय। Bye, sir. बाय। बाय सर।